तो दोनों लोग डेली आते हैं और यहाँ महाभारत चल रहा है और एंड होने की तरफ है। तो महाभारत के पात्रों में युधिष्ठिर कौन है? रामदत्त जी आप बताएं। युधिष्ठिर, हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर, पांडवों के राजा, पांडवों के सबसे बड़े भाई। उन्होंने इतने महान व्यक्ति होकर भी, यहाँ तक कि उनको धर्मराज का अवतार ही माना जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत गलत काम किया कि जुआ खेला। क्या खेला? जुआ। और ऐसा जुआ खेला कि सब कुछ दांव पे लगा दिया, विचार विवेक बुद्धि सब खो गई, क्योंकि जुआ पाप कर्म है, वो ऐसा कराता ही है। इसलिए कभी भी जुआ ना खेलें युधिष्ठिर की तरह। कर्ण की तरह दुष्ट का एहसान मत लो। कर्ण के विषय में कोई जानता है? कर्ण के विषय में तो अक्सर कहानियां पढ़ी जाती, सुनी जाती। दानवीर कर्ण। कर्ण कौन थे? पांडवों के सबसे बड़े भाई, युधिष्ठिर के पहले वो थे, लेकिन उनको जो है लालन पालन पोषण उनके परिवार में ना हुआ, इस कारण से वह उनके भाई नहीं कहलाए। और जब वो परिवार में नहीं रहे, परिवार में नहीं पले बड़े, और उनके पास बल विक्रम बहुत था, दान करने की क्षमता बहुत थी, लेकिन वह दुष्टों का संग करने में लग गए। कारण क्योंकि दुष्टों ने उनके ऊपर उपकार किया। इसलिए कभी भी दुष्ट व्यक्ति का एहसान नहीं लेना चाहिए, उससे आपको कल्याण होने वाला नहीं। मेन पॉइंट है, ध्यान रखिए, सब कोई गड़बड़ कर लेते हो। हाँ, ध्यान रखना, कभी भी दुष्ट व्यक्ति है, कभी भी दुष्ट व्यक्ति, उससे आपको भला नहीं हो सकता। चाहे वो कितने आपको बढ़िया लड्डू पेड़ा मलाई रसगुल्ला छना रहा हो, खिला रहा हो, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। और यदि व्यक्ति सज्जन है, संत है, भक्त है, और यदि वो हमें कुछ भी नहीं खिला रहा, एक आध चांटा भी मार रहा है, तो वो भी हमारे लिए हितकारी हो जाएगा भविष्य में। जी, धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में मत पड़ो। धृतराष्ट्र कौन थे? इस समय जितने लोगों के नाम आ रहे हैं, वो लगभग उस कुल में, उस वंश में बड़े ही लोग थे। क्या थे? बड़े लोग, ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र। तो अब ये नाम तो हम बताएंगे नहीं, ये तो आप लोगों को खोजना ही पड़ेगा। कौन थे धृतराष्ट्र? कोई जानता? हस्तिनापुर के राजा थे वो, तो ये पीछे वाले भी हस्तिनापुर के राजा थे। हाँ, कौरवों के पिता थे, दुर्योधन के पिताश्री थे। इसके हाथ आगे जाओ भाई, तो भैया ध्यान रखना, धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में मत पड़ो। अर्थात पुत्र मोह में अंधे मत बनो, पुत्र मोह में अंधे मत बनो। बहुत से माता पिता अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो जाते हैं, बच्चे ने कहा पिताजी आईफोन, ठीक है बेटा मिल जाएगा, पढ़ो, वो मिल जाता है। कम से कम उस विषय में जानिए, आपकी आईफोन ले क्यों रहा है, इसकी उम्र अवस्था हुई है कि आईफोन पढ़ने के लिए ले रहा है कि किसी और अवस्था के लिए ले रहा है, इस बात का ध्यान हमको करना है। क्योंकि आईफोन से जुआ खेला जाएगा और आईफोन से ही जो है गलत कर्म किए जाएंगे। आतंकवाद भी आईफोन से फैल रहा है। ऐसा नहीं कि आईफोन से फैल रहा है, एंड्रॉइड से नहीं फैलता, दोनों ही एक ही चीजें हैं। मेरा कहने का मतलब है, जिसकी क्षमता नहीं है, जिस वस्तु को इस्तेमाल करने की योग्यता नहीं है, हम उसको खरीद ले लें, क्या फायदा। लेकिन केवल दाम के चक्कर में लोग जो है कि भाई ये महंगी चीज है तो अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। जो महंगी, सभी महंगी वस्तुएं अच्छी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखें। तो धृतराष्ट्र के विषय में आप लोग समझ गए, कौरवों के पिताजी थे और धर्मराज युधिष्ठिर के बड़े पिताजी थे। कौन थे? धर्मराज युधिष्ठिर के बड़े पिताजी थे और कर्ण के मित्र दुर्योधन के पिताजी थे। कर्ण का मित्र कौन था? दुर्योधन।
दुर्योधन ने उसके ऊपर उत्पात किया था। 20 सभा में उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही थी और लोग कह रहे थे कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। तब दुर्योधन खड़ा हुआ कि आज से मैं इसको अंग देश का राजा बनाता हूं, अंग देश का राजा बनाता हूं। लेकिन राजा बनाने के बाद भी उसकी दुर्गति हो गई। वो सत्य का निर्णय नहीं ले पा रहा था दुर्योधन के साथ रहकर। अनेकों बार गलत चीजों में उसने दुर्योधन को रोका, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। अब हम देखते हैं कि पांडु की द्रौपदी की तरह अनुचित जगह मत हंसो। ये बहनों के लिए है, वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन बहनों के लिए है। कुछ बहनें होती हैं, माताएं होती हैं, कोई गिर जाता है, किसी को चोट लग जाती है और धीरे धीरे मुस्कुराने लगती हैं। अब उसी में जो कोई लड़का होता है कि रुक जा, मुझे से बदला लेना, ऐसा होता है। अनाचार अत्याचार आपने देखा होगा कि घटनाएं घटती रहती हैं। कोई एसिड फेंक दिया चेहरे पर, कोई कुछ कर दिया, तो किसी के ऊपर अनैतिक रूप से हंसना नहीं चाहिए। द्रौपदी की तरह, अच्छा द्रौपदी कौन है इनके विषय में बताएंगे आप? द्रौपदी बोलो सही है। जोर से बोलो। अरे पांडव पत्नी तो हैं, लेकिन द्रौपदी जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बता रहे थे कि राजा है, रानी है, फलाना लिखा, उन्हें कोई पत्नी तो होगा। राजा द्रुपद की पुत्री, द्रुपद की पुत्री थी और पांडवों की महारानी थी। साधारण नहीं था उनका कद, बहुत ऊंचा था। तो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ का नाम सुना हो, दिल्ली में है, जब जाएंगे आप तो खांडव प्रस्थ वहां केवल बंजर जमीन थी। उस बंजर जमीन को 5 पांडवों ने इतना मेहनत परिश्रम किया और उसको एकदम जो है उपजाऊ बना दिया। और वहां पे सोना चांदी हीरा मोती महल जवाहरात, भाई जमीन में खुदाई होगी तो ऐसा थोड़ी कि बंजर जमीन में केवल जो है अनाज उगाने के लिए खुदाई की जा रही है। अरे बंजर जमीन है तो उसके नीचे तो तमाम संपदाएं भरी पड़ी है। तो दुनिया भर का सोना चांदी जवाहरात उनको प्राप्त हुआ। किसको? पांडवों को। तो पहले वही जमीन खंडहर और खराब जमीन समझ के इन्होंने उनको दी थी। किसने? दुर्योधन के पिताश्री ने। दुर्योधन ने दिलवाई थी कि देना ही है तो बंजर पड़ी है वो दे दो, उपजाऊ जमीन नहीं देंगे। मेरठ वाली, मेरठ साइड की जमीन अच्छी उपजाऊ है, उधर दिल्ली साइड में पहाड़ ज्यादा, तो कहीं